हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी के टॉपिक जो कमीशन ने दिया है, ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिस्टेमिक डिजीज़ को। लेकिन शुरू करने से पहले ये मुझे बताने में आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा है। अकॉर्डिंग टू यूट्यूब के एनालिटिक्स और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे डॉक्टर क्लोवर 32 फैमिली पे यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट 7000 एज अ कम्युनिटी, इस कम्युनिटी में हम लोग ऑलमोस्ट 6500 टू 7000 लोग जुड़ चुके हैं, जिन्होंने आके मेरे वीडियोस देखे हैं, उससे उन्हें कुछ एडवांटेज हुआ, जिन्हें कुछ पसंद आया हो और जिन्होंने मेरे वीडियोस को सराहा। कुछ ने सब्सक्राइब किए, कुछ ने लाइक्स किए, कुछ ने शेयर किया और कुछ ने अपने पॉजिटिव या फीडबैक्स एंड रिव्यूज़ दिया कमेंट के थ्रू, जिससे मुझे अपने वीडियोस को और अच्छा बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। तो ऐसे लोग जिन्हें वीडियोस पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और जिन्हें थोड़ी भी कुछ कमी लग रही है वीडियो पे, प्लीज़ अपना रिव्यू दें, प्लीज़ अपना फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में, सो डैट मैं अपने वीडियोस और अच्छे बना सकूं, हाई यील्ड बना सकूं और फ़ायदा हो सके आप लोगों को। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर हेयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट रियली मोटिवेट्स मी एंड मेक्स मी हैप्पी। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक डिजीज। तो क्या है ओरल मैनिफेस्टेशन? ओरल चेंजेस विच आर सीन ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज जिसकी वजह से कुछ भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है ओरल कैविटी पे, उसको बोलते हैं ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक डिजीज। अब हमें वेरियस हेडिंग्स और वेरियस डिजीज के अंदर उन सारे डिजीज का क्या असर है ओरल कैविटी पे वो पढ़ना है। तो एक बार ये रिव्यू में एक शॉर्ट में बता दूं, हमें रीनल डिजीजेस पढ़ना है, सीवीएस, जीआईटी, रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिक, डिस्टर्बेंस इन हार्मोन, डिस्टर्बेंस इन विटामिन, डिस्टर्बेंस इन कार्बोहाइड्रेट, ब्लड, इम्यूनोलॉजिक इन्फेक्शंस एंड ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग। बहुत सारे टॉपिक हैं, सो स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे मोटिवेटेड। और इतना ज़्यादा बर्डन देके हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सबों को पढ़ेंगे और टैब के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि इसको मैं लिखने लग जाऊँ ना तो एग्ज़ाम तक भी आपके टॉपिक्स कवर नहीं होंगे। तो मैं ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में जितना हद तक हो सके टैब से, और जहाँ पे मुझे लगेगा बहुत ज़रूरी है वहाँ पे नोट करके मैं आप लोगों को नोट बना के पढ़ाऊँगी। तो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला है ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ रीनल डिजीज़। ठीक है, ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ रीनल डिजीज़। तो वेरियस रीनल डिजीजेस क्या है? वेरियस रीनल डिजीजेस हैं acute renal failure, chronic renal failure, renal osteodystrophy या renal rickets, और फिर renal transplants। तो हम लोग इस डिजीज़ को नहीं देखेंगे, इस कमीशन ने सीधा हम लोगों से ओरल मैनिफेस्टेशन मांगा है ना सिस्टेमिक डिजीज़ का, तो हम लोग सीधा ओरल मैनिफेस्टेशन पे आते हैं। तो ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ रीनल डिजीज़ यहाँ है, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला ओरल मैनिफेस्टेशन रीनल डिजीज़ का हेलिटोसिस या यूरेमिक फिटोर। क्यों होता है ये? जब यूरिया का लेवल ब्लड में और सलाइवा में बढ़ जाएगा, जो बाद में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके वजह से हेलिटोसिस या यूरेमिक फिटोर होगा। इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस इन द पीएच ऑफ सलाइवा। उसके साथ साथ फॉस्फेट्स एंड प्रोटीन के कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा और पीएच सलाइवा का बढ़ जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, फिर होगा हेलिटोसिस और यूरेमिक फिटोर। दूसरा जो होगा ओरल मैनिफेस्टेशन वो होगा ऑल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन, स्पेशली स्वीट एंड एसिड फ्लेवर्स। ये क्यों होगा ऑल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन? इसलिए होगा क्योंकि लेवल ऑफ यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हाई लेवल ऑफ यूरिया होगा, एंड उसके साथ प्रेजेंस ऑफ डाईमिथाइल एंड ट्राईमिथाइल अमाइंस या लो जिंक लेवल होगा। ठीक है, ऑल्टर्ड टेस्ट पे यूरिया के लेवल बढ़ने की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट इज जीरोस्टोमिया एज अ कंसिक्वेंस ऑफ लिक्विड इनटेक रेस्ट्रिक्शंस एज वेल एज सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। जीरोस्टोमिया क्यों होगा? सैलिवरी फ्लो रिड्यूस क्यों हो जाएगा? एक तो लिक्विड इनटेक कम है ऐसे पेशेंट्स का, दूसरा जो वो मेडिसिन ले रहे हैं उसका सेकेंडरी इफेक्ट है जीरोस्टोमिया पे। मेनली कौन सी मेडिसिन है? मेनली एंटी हाइपरटेंसिव्स, पॉसिबल ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट, एट्रोफी होगी माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स की, पैरेन्काइमा एंड माउथ ब्रीदिंग होगा, इन सब के कारण। तीसरा रीनल जो मैनिफेस्टेशन होगा वो होगा एनीमिया ड्यू टू द डिक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ इरिथ्रोपोएटिन विच कैन बी क्लिनिकली ऑब्जर्व्ड एज अ स्किन एंड म्यूकोजा पेलनेस। एनीमिया होगा क्यों? क्योंकि इरिथ्रोपोएटिन के बनना कम हो जाएगा, उसकी वजह से पेलनेस होगी स्किन पे एंड म्यूकोजा पे, या लोइशनेस, पेलनेस। ठीक है, नेक्स्ट इज यूरिमिक स्टोमेटाइटिस। इट्स ड्यू टू द
यूरिमिक स्टोमेटाइटिस क्यों होगा? लेवल ऑफ यूरिया जो है वो ब्लड में और सलाइवा में बढ़ जाएगा, जो जाके फिर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और म्यूकोजा का डैमेज कराएगा। स्टोमेटाइटिस इज इरिटेशन ऑफ स्टोमा, म्यूकोजा स्टोमल ओरल कैविटी के म्यूकोजा का इरिटेशन। तो क्या होगा? लेवल ऑफ यूरिया बढ़ेगा अमोनिया में और सलाइवा में और ब्लड में, जो बाद में अमोनिया में कन्वर्ट होगा, उससे यूरिमिक स्टोमेटाइटिस होगा। बट क्या लेवल होगा, किस लेवल तक बढ़ेगा तो ये इतना हार्मफुल होगा? तो जब ब्लड यूरिया लेवल 300 मिलीग्राम पर ml हो जाएगा ना, तो यूरिमिक स्टोमेटाइटिस देखने को मिलेगा 300 मिलीग्राम पर ml ब्लड यूरिया लेवल हो जाए तो। कुछ केसेस ऐसे रिपोर्टेड हुए हैं जहां यूरिया लेवल 200 मिलीग्राम पर ml है तो भी हो जाता है। नॉर्मल हमें जानने की जरूरत नहीं है क्या होता है। अब यूरिमिक स्टोमेटाइटिस के फीचर्स क्या क्या है? यूरिमिक स्टोमेटाइटिस के फीचर्स मैं ना पेज को साथ साथ स्क्रीन के फिट साइज में भी दे दूंगी, सो डैट आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना। यूरिमिक स्टोमेटाइटिस के फीचर्स क्या क्या दिखेंगे? पेनफुल प्लैक्स एंड क्रेस्ट्स, पेन, बर्निंग, जीरोस्टोमिया होगा, हैलिटोसिस, जिंजाइवल ब्लीडिंग, डिस्गीजिया एंड कैंडिडल इन्फेक्शन। इतना तो हमें समझ में आ गया अभी तक। यूरिया अमोनिया के कारण रीनल में हो रहा है, जीरोस्टोमिया हो रहा है, स्टोमेटाइटिस हो रहा है, हैलिटोसिस हो रहा है, पेन एंड बर्निंग सेंसेशन है, ठीक है, और ये सब है। नेक्स्ट जो बच्चों में देखने को मिलेगा वो है इनेमल हाइपोप्लेशिया ड्यू टू ऑल्ट्रेशन इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म। बच्चों में रीनल डिजीज में हमें क्या देखने को मिलेगा? इनेमल हाइपोप्लेशिया इन चिल्ड्रन, नैरोइंग और कैल्सिफिकेशन ऑफ द पल्प चैम्बर इन एडल्ट्स। रीनल में एडल्ट्स के पल्प चैम्बर नैरो हो जाएंगे और उसमें कैल्सिफिकेशन होगी। क्यों होगा? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की मेटाबॉलिज्म में डिफरेंस के कारण। साथ साथ ब्लीडिंग टेंडेंसी ड्यू टू ऑल्ट्रेशंस इन प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड रीनल अनीमिया, ठीक है। ब्लीडिंग टेंडेंसी हमें दिखेगी, क्यों दिखेगी? ऐसा ऑल्ट्रेशन हो जाएगा प्लेटलेट के एग्रीगेशन में एंड रीनल अनीमिया में। एंड टू डायलाइसिस, कहाँ थे हम लोग? एंड टू डायलाइसिस डिमिनिशेस द प्लेटलेट काउंट ड्यू टू मैकेनिकल डैमेज। प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है इसीलिए। हेपेरिन एंटीकोagulation ड्यूरिंग द प्रोसेस, हेपेरिन एंटीकोagulation ड्यूरिंग द प्रोसेस, इन सब में होगा। प्रोसेस कौन सा हो रहा होगा? डायलाइसिस का, उसमें। फीचर्स ड्यू टू रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी या सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, बोन की डीमिनरलाइजेशन होगी, लाइटिक एरिया ऑफ बोन, डिक्रीज्ड ट्रैबिकुलेशन या ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। बोन का ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हमें रीनल डिजीजेज में बोन में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखेगा। जॉ फ्रैक्चर हो जाएगा क्योंकि बोन की जो डीमिनरलाइजेशन है वो हो रही है, फ्रैक्चर प्रोन हो चुका है बोन, स्पॉन्टेनियस और आफ्टर डेंटल प्रोसीजर। एबनॉर्मल बोन हीलिंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन एंड डिलेड इरप्शन ऑफ टिथ, इनेमल हाइपोप्लेशिया, लॉस ऑफ लेमिना ड्यूरा। ऐसे पेशेंट जिनमें रीनल ट्रांसप्लांट हो रहा हो और उसके वजह से उन्होंने इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी ली हो, या फिर जैसे कि प्रेडनिसोलोन ले रहे हो, एजाथियोप्रिन ले रहे हो, साइक्लोस्पोरिन ले रहे हो, टैक्रोलिमस ले रहे हो, तो ओरल मैनिफेस्टेशन जो होगा ना, आइदर इम्यूनोसप्रेशन और साइड इफेक्ट के ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से, वो क्या होगा? अब इम्यूनोसप्रेशन है तो ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन होगा। ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन ड्यू टू ड्रग्स, ठीक है। Infections which can occur are candidiasis, cytomegalovirus virus infections, Epstein-Barr virus infections, जिस oral hairy leukoplakia होगा, and HHV8 infection जिससे कापोसी सार्कोमा में जिंजाइवा की ओवरग्रोथ होगी इम्यूनोसप्रेशन के कारण। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी लाइक साइक्लोस्पोरिन जिंजाइवल ग्रोथ कराएगा। जिंजाइवल ओवरग्रोथ इज यूजुअली कन्फाइंड टू द अटैच जिंजाइवा बट मे एक्सटेंड कोरोनली एंड इंटरफेयर विद अक्लूशन, मैस्टिकेशन एंड स्पीच, ठीक है। जिंजाइवल ओवरग्रोथ यहाँ होगा। दिस ओवरग्रोथ विच नॉर्मली बिगिंस एट द इंटरडेंटल पैपिला इज मोर कॉमन इन द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द माउथ एंड ऑन लेबियल सर्फेसेस। और ये जो ओवरग्रोथ होगा वो एंटीरियर सेगमेंट पे होगा एंड लेबियल सर्फेसेस ऑफ टिथ पे होगा। लाइकेनॉइड रिएक्शन, किसी भी ड्रग को जब 6 महीना या उससे ज़्यादा यूज़ किया जाए तो उस ड्रग के जो एडवर्स इफेक्ट दिखने लगते हैं ओरल कैविटी के म्यूकोजा पे, उसको हम लोग लाइकेनॉइड रिएक्शन बोलते हैं। ड्यू टू ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन, white stripe are seen unilaterally which may be with erythematous area and or with melanin pigmentation, ठीक है। ये था हमारा
किडनी रीनल डिजीज़ का ओरल मैनिफेस्टेशन। इसकी स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं 2 सेकंड आप दे दो मुझे, मैं इसको स्क्रीनशॉट लेने लायक कर दूं। ये हो गया। अगर आपको इतना टाइम नहीं देना है लेक्चर पे तो आप ये शॉट लेकर सेल्फ स्टडी कर लेना। पहला मैनिफेस्टेशन का पेज और ये दूसरा मैनिफेस्टेशन का पेज। क्लियर? हाफ हाफ करके ले लो इसको भी, अगर ले रहे हो तो ठीक है। ये और फिर रीनल ट्रांसप्लांट के केस में ये। अब आते हैं हम लोग यूरेमिक एस्टोमेटाइटिस। क्या है ये यूरेमिक एस्टोमेटाइटिस? तो यूरेमिक एस्टोमेटाइटिस क्या है? ये ओरल लेशन है जो कि यूरिया का ब्लड में लेवल इंक्रीज हो जाए उसके वजह से होगा। क्या होगा? जो यूरिया है ना वो अमोनिया में कन्वर्ट या अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया की हाइड्रोलाइसिस के बाद सलाइवा में। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इरिटेशन करवाएगा, अमोनियम कंपाउंड जो है वो इरिटेशन करवाएगा, केमिकल इंजरी या हेमरेजिक डायस्थेसिस ऑफ म्यूकोजा करवाएगा, जिसकी वजह से होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और अगर वो कॉम्बिनेशन में हो इम्यून डिफिशियंसी के तो अल्सरेशन एंड सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब वही 300 मिलीग्राम क्या था नॉर्मल लेवल? 300 मिलीग्राम था ना पर एम एल। 300 मिलीग्राम पर ml है। अगर ये होगा तो काउज कराएगा यूरेमिक एस्टोमेटाइटिस। 4 टाइप के यूरेमिक एस्टोमेटाइटिस होते हैं। अल्सरेटिव, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेनफुल इरोशन और अल्सरेटिव लीशंस। दूसरा नन अल्सरस सीडोमेम्ब्रेनस इरिथमोपल्टेशियस सीडोमेम्ब्रेनस या इरिथमोपल्टेशियस। This form is characterized by erythematous mucosa covered with a white or yellowish thick pseudomembrane। ठीक है, pseudomembrane white और yellowish होगा, उससे कवर होगा। हाइपरकेरेटोटिक, इसको ना यूरेमिक फ्रॉस्ट भी बोलते हैं। तो क्या होता है यूरेमिक फ्रॉस्ट? एक तो पहले मैं इसको स्क्रीनशॉट लेने लायक साइज में कर दूं और फिर मैं इसको रिवाइज कराऊं। हाइपरकेरेटोटिक, दिस हाइपरकेरेटोटिक फॉर्म प्रेजेंट्स एज मल्टीपल पेनफुल व्हाइट कैरोटिक लीजन्स विथ थिन प्रोजेक्शंस ऑल्सो टर्म्ड एज यूरेमिक फ्रॉस्ट। यूरेमिक फ्रॉस्ट किस में देखने को मिलेगा? ये एक ओरल मैनिफेस्टेशन है रीनल डिजीज का एंड यूरेमिक एस्टोमेटाइटिस में देखने को मिलेगा। और ये है क्या? ये मल्टीपल पेनफुल व्हाइट केराटोटिक लीजन्स होते हैं जिसमें थिन प्रोजेक्शंस होते हैं। यूरेमिक फ्रॉस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया क्रिस्टल्स ऑन द एपिथेलियल सरफेस आफ्टर पर्सपिरेशन एंड सलाइवा इवेपोरेशन। क्या हो रहा है? यूरेमिक फ्रॉस्ट कैसे बन रहा है? यूरिया क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाएगी एपिथेलियल सरफेस पे, उससे बन जाएगा यूरेमिक फ्रॉस्ट। ये आप याद कर लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हेमरेजिक, प्रेजेंस ऑफ ब्लीडिंग कैरेक्टराइजेज द हेमरेजिक फॉर्म। ब्लीडिंग हो रही है तो हेमरेजिक है, विच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एनी साइट ऑफ द ओरल कैविटी। लेकिन मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो हेमरेजिक टाइप ऑफ एस्टोमेटाइटिस है वो जिंजाइवा पे दिखेगा। अब ट्रीटमेंट क्या है इसकी? क्योंकि ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी है तो मेडिसिन तो देखना होगा। तो ट्रीटमेंट, दीज लीजन्स आर रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट एज लॉन्ग एज ब्लड यूरिया लेवल रिमेन्स हाई एंड हील स्पॉन्टेनियसली विद इन 2 to 3 weeks वन द अंडरलाइंग रीनल डिसऑर्डर इज रिजॉल्व्ड। ठीक है, 2 से 3 वीक में हील हो जाएगा जब लेवल यूरिया का खुद से कम होगा। सपोर्टिव ट्रीटमेंट इंक्लूड्स फ्यू इंपॉर्टेंट मेजर्स, जैसे कि हमने प्लाक कंट्रोल देना है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। तो इसमें यही होता है कि प्लाक कंट्रोल दे देंगे, कैलकुलस रिमूव कर देंगे, यूरिएस का इंटेक कम करवाना होगा, अमोनिया एंड यूरिएस का ओरल कैविटी में यूज ऑफ माउथ वॉश कंटेनिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड और सोडियम परबोरेट या एंटी माइक्रोबियल या एंटी फंगल एजेंट। ये था हमारा रीनल डिजीज फिनिश। अब हम लोग ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सीवियस डिजीज देखेंगे। शॉर्ट है ये, ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ सीवियस डिजीज। स्क्रीनशॉट लेने लायक हो रहा है ये। सुन के याद करोगे तो ज़्यादा जल्दी याद होगा, बट जिसमें आपकी ईज हो वो करो। ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ सीवियस डिजीज। तो पहला है इसमें हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का खुद एज अ डिजीज ना यूजुअली ओरल मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं है डायरेक्ट हाइपरटेंशन का, लेकिन हाइपरटेंशन में वेरियस ड्रग्स यूज होते हैं ना, उनके कुछ इफेक्ट हैं। जैसे कि मेडिकेशंस यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन हैज वेरियस ओरल मैनिफेस्टेशन सच एज डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स कॉजेज ओरल ड्राइनेस। ठीक है। एड्रीनर्जिक इनहिबिटर्स, जो एड्रीनर्जिक इनहिबिटर्स हैं जैसे कि क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, प्रोपेनोलोल,
काउजेस ओरल ड्राइनेस, यहाँ भी ओरल ड्राइनेस होगा, एंड अल्सरेशन एंड साइलोडेनोसिस। देखो ओरल ड्राइनेस है तो उसके बाद अल्सरेशन होगा, एंड साइलोडेनोसिस इज जो लिथिक फॉर्मेशन होगा। साइलोडेनोसिस इज लिथिक फॉर्मेशन नहीं, साइलोडेनोसिस में क्या होगा, जो इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग होगी, एक परसिस्टेंट पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग, और कभी कभी और भी दूसरे मैंडिबुलर ग्लैंड की, उसको हम लोग बोलते हैं साइलोडेनोसिस। तो क्या हो रहा है, एक तो ओरल ड्राइनेस हो रहा है सीवीएस में, दूसरा अल्सरेशन हो जाएगा एड्रिनर्जिक इनहिबिटर्स के केस में, और उसके साथ साथ जो पैरोटिड ग्लैंड है उसकी परसिस्टेंट स्वेलिंग। कैल्शियम एंटागोनिस्ट इट गिव राइज टू जिंजाइवल ओवरग्रोथ। कैल्शियम एंटागोनिस्ट्स के कारण जिंजाइवल ओवरग्रोथ। ACE इनहिबिटर्स लाइक कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल may cause loss of taste and lichenoid reaction of the oral mucosa। ठीक है, ये ACE इनहिबिटर्स जैसे कि इनालाप्रिल और कैप्टोप्रिल, इसमें टेस्ट एंड लाइकोनॉइड रिएक्शन दिखेगा हमें, लॉस ऑफ टेस्ट एंड लाइकोनॉइड रिएक्शन। अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज या MI मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इसके भी कोई ओरल मैनिफेस्टेशंस नहीं है जैसे कि डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। लेकिन इफ द पेशेंट इज रिसीविंग एंटीकोगुलेंट और एंटीप्लेटलेट ट्रीटमेंट, ब्लीडिंग में अगर मैनिफेस्टिंग एज हीमेटोमास, पेटैकी और जिंजाइवल ब्लीडिंग। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो एंटीप्लेटलेट ट्रीटमेंट पे है या एंटीकोगुलेंट पे है तो फिर वहाँ पे हिमेटोमास का फॉर्मेशन, पेटैकी फॉर्मेशन और जिंजाइवल ब्लीडिंग हमें दिखेगी। ये था हमारा सीवीएस। अब आते हैं ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, ये इसका पेज 1 है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीनशॉट साइज फुल साइज कर दिया मैंने। अब पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ सीवीएस डिजीज। सीवीएस डिजीज एज अ डिजीज उसका कोई ओरल मैनिफेस्टेशन नहीं है डायरेक्टली, लेकिन हाइपरटेंशन की जो दवा होगी लेकिन इन डिजीजेस की, सीवीएस के डिजीज की मेडिकेशन की वजह से ओरल कुछ मैनिफेस्टेशंस आते हैं। जैसे कि हाइपरटेंशन के केस में हाइपरटेंशन खुद कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं देगा म्यूकोजा पे, लेकिन मेडिकेशन यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन हैव वेरियस ओरल मैनिफेस्टेशन। जैसे कि डाययूरेटिक्स से ओरल ड्राइनेस होगा। Adrenergic inhibitors like clonidine, methyl dopa, propranolol causes oral dryness and ulceration and sialodonosis। ठीक है, sialodonosis क्या है? It is swelling, persistent swelling of parotid gland and बाकी कुछ ग्लैंड भी कुछ केसेस में। ठीक है, कैल्शियम एंटागोनिस्ट गिव राइज टू जिंजाइवल ओवरग्रोथ। कैल्शियम एंटागोनिस्ट से जिंजाइवल ओवरग्रोथ होगा, ये पढ़ा है हमने। ACE इनहिबिटर्स जैसे कि कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल में काउज लॉस ऑफ टेस्ट एंड लाइकेनॉइड रिएक्शन ऑफ द ओरल म्यूकोजा। इनालाप्रिल से क्या होगा, इन दोनों से ACE इनहिबिटर से लाइकेनॉइड रिएक्शन होगा एंड लॉस ऑफ टेस्ट होगा। लाइकेनॉइड रिएक्शन क्या होता है, ओरल म्यूकोजा पे किसी भी मेडिसिन को 6 महीने या उससे ज़्यादा लेने की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट यूनिलेटरली ओरल म्यूकोजा पे दिखता है और जो ल्यूकोप्लेकिया से रिजेंबल करता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो लाइकेन प्लैनेस से रिजेंबल करता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइकेनॉइड रिएक्शन। नाउ ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, इसको मैं पहले ऐसा सेट कर रही हूँ स्क्रीन पे सो डैट अगर आप में से किसी को भी इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो उनके लिए इजी हो जाए। तो ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज थोड़ा शॉर्ट बस, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर अभी हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं पढ़ना। ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज में पहला जो कंडीशन है वो है इनहेल्ड मेडिकेशन का। जब इनहेल्ड मेडिकेशन ले रहे हैं ना, आजमा या COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर के केस में पंप वाले मेडिसिन लेते हैं पेशेंट, इनहेलेशन वाले, उसमें क्या होता है, बीटा एगोनिस्ट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स होते हैं। तो उसका जो इफेक्ट होगा ओरल कैविटी पे क्या होगा, ओरल मैनिफेस्टेशन इनहेल्ड ड्रग्स का, जीरोस्टोमिया और उससे रिलेटेड इफेक्ट्स, डिक्रीज्ड ओरल पीएच कम हो जाएगा, इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाएगा तो इंक्रीज चांसेस ऑफ डेंटल केरीज, बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डेंटल केरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्रैक्ड बॉल्ड टंग देखने को मिलेगा हमें इनहेलेशन मेडिकेशन वाले पेशेंट में। उसके साथ साथ कैंडिडियासिस, जीरोस्टोमिया है, कैंडिडियासिस के चांसेस होंगे एंड डिस्फोनिया, बात करने में प्रॉब्लम के चांसेस होंगे जीरोस्टोमिया के कारण। इसके साथ साथ जीरोस्टोमिया है तो मल्टीपल डेंटल केरीज होना, AETC ये सब होगा। दूसरा केस है हमारा वो है आजमा, एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसमें रिवर्सिबल डिफ्यूज स्टेनोसिस या स्ट्रक्चर ऑफ द पेरिफेरल ब्रोंकाई होता है। ये देख लेना आप,
साइड इफेक्ट्स क्या है? साइड इफेक्ट्स ड्यू टू यूज ऑफ इनहेलेटरी बीटा एगोनिस्ट, जीरोस्टोमिया होगा, ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस होगा, इंक्रीज प्रिवेलेंस ऑफ कैरीज, जिंजिवाइटिस एंड पीडियल डिजीज। ये होगा अस्थमा के केस में ओरल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट इज सीओपीडी के केस में, सीओपीडी में ना पेरियोडोंटाइटिस होगा, कैंडिडियासिस, वर्सनिंग डेंटल स्टेटस, एल्विलर बोन का लॉस एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ प्लाक। नेक्स्ट इज वेगनस ग्रैन्युलोमैटोसिस। वेगनस ग्रैन्युलोमैटोसिस, इसका रट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगर इन्हें क्वेश्चन पूछना है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेगनस ग्रैन्युलोमैटोसिस क्या है? ये वेगनस ग्रैन्युलोमैटोसिस पहले ये देखते हैं। इट इज अ नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमैटस वैस्कुलाइटिस ऑफ द स्मॉल टू मीडियम वेजल्स, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमास ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमास होंगे, एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब यहाँ किडनी भी इन्वॉल्व हो रहा है, एंड सेप्टिमिक वैस्कुलाइटिस ऑफ स्मॉल आर्टरीज एंड वेन्स। ग्रैन्युलोमैटोसिस में क्या हो रहा है? आपके पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, किडनी, रीनल सिस्टम में किडनी और उसके साथ साथ वेरियस स्मॉल आर्टरीज एंड वेन्स अफेक्ट हो रहे हैं। ये इतना ज़रूरी डिजीज क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा हमारे लिए? क्योंकि ओरल मैनिफेस्टेशंस आर वेरी एसेंशियल फॉर एन अर्ली सस्पिशन ऑफ डायग्नोसिस। इसके ओरल मैनिफेस्टेशन से डायग्नोसिस आसान हो जाएगी, एंड एन ओरल बायोप्सी इज मैंडेटरी फॉर प्रिवेंटिंग अ सीरियस मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। और इस डिजीज में मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होगा, रेस्पिरेटरी एयरवेज का और किडनी, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे, किडनी हो रहा, रेस्पिरेटरी एयरवेज हो रहा, और इसकी ओरल मैनिफेस्टेशन से ही इस डिजीज को डायग्नोस करके इसे रोकना है, ट्रीट करना है। तो वेगनर्स ग्रैन्युलोमैटोसिस के ओरल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे? स्ट्रॉबेरी जिंजिवाइटिस। स्ट्रॉबेरी जिंजिवाइटिस किस कंडीशन में मिलेगा? अब हमें पता है वेगनर्स ग्रैन्युलोमैटोसिस में। अब ये जो स्ट्रॉबेरी जिंजिवाइटिस नाम है ना, ये जिंजाइवा की जैसी अपीयरेंस है, उस बेसिस पे है। अफेक्टेड जिंजाइवा डिमॉन्स्ट्रेट अ ग्रैन्युलर हाइपरप्लेशिया एंड रेड बम्पी सरफेस विथ न्यूमरस शॉर्ट बल्बस प्रोजेक्शंस, इसलिए इसे स्ट्रॉबेरी जिंजिवाइटिस कहते हैं। स्ट्रॉबेरी जैसा शेप हो रहा है इसमें, कैसे? ग्रैन्युलर हाइपरप्लेशिया दिख रहा है, रेड है, बम्पी सरफेस है और न्यूमरस छोटे छोटे बल्बस प्रोजेक्शन है जैसे कि स्ट्रॉबेरी में होते हैं, इसलिए स्ट्रॉबेरी जिंजिवाइटिस नाम दिया गया वेगनर्स ग्रैन्युलोमैटोसिस में। सरफेस फॉर्म्स विच आर हेमरेजिक एंड फ्राइएबल। सरफेस बहुत ही जो है वो फ्राइएबल है, टच करने से पेनफुल है वो और टच करने से ही उसमें कुछ और इफेक्ट दिखने लग जाएगा, ऐसा कुछ फ्राइएबल है, बहुत ही नाजुक है। द बकल सरफेस आर मोर फ्रिक्वेंटली, बकल सरफेस जो है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अफेक्ट होते हैं, एंड द अल्ट्रेशंस आर क्लासिकली कन्फाइंड टू द अटैच जिंजाइवा। दूसरा क्या है? ये अल्ट्रेशंस क्लासिकली बस अटैच जिंजाइवा पे दिखेगा वेगनर्स में, और बकल सरफेस ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अफेक्ट करता है वेगनर्स ग्रैन्युलोमैटोसिस। शुरू कहाँ हो रहा है? इंटरडेंटल रीजन में, एंड डिमॉन्स्ट्रेट्स लेटरल स्प्रेड टू एडजेसेंट एरिया। एंड इंटरडेंटल से शुरू हो रहा है, लेटरली जाएगा एडजेसेंट एरिया में, और वहां पे अटैच जिंजाइवा क्लासिकली उसको इन्वॉल्व करेगा। उसके साथ साथ वेगनस ग्रैन्युलोमैटोसिस में ओरल अल्सरेशन में ऑल्सो भी सीन, ओरल अल्सरेशन भी दिखेगा। अदर लेस कॉमन मैनिफेस्टेशन में क्या होगा? टिथ मोबिलिटी एंड लॉस, साइन्यूसाइटिस रिलेटेड टूथेक, arthralgia of TMJ, jaw claudications and palatal ulceration from nasal extension, poorly healing extraction sites, ये सब हो गया वेगनर्स में। अब टीबी का केस हो, जब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का केस हो, यस चलो गुड टू गो फॉर स्क्रीनशॉट्स। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ऐसे ले लो। अब शुरू करते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, हाँ क्या है? यूजुअली प्राइमरी ओरल ट्यूबरक्यूलर इन्फेक्शन डेवलप्स व्हेन बैसिलाई आर डायरेक्टली इनऑक्यूलेटेड इनटू द ओरल टिश्यू। ओरल ट्यूबरक्यूलर इन्फेक्शन ट्यूबरक्लोसिस का तभी होगा यूजुअली जब बैसिलाई जो है वो डायरेक्टली ओरल कैविटी में, ओरल टिश्यू में इनऑक्यूलेट हो। हु हैज नॉट हैड ट्यूबरक्लोसिस इन द पास्ट, जिनका पास्ट में ट्यूबरक्लोसिस का कोई हिस्ट्री ना रहा हो, एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण, या ओपन एक्सट्रैक्टेड सॉकेट और फ्रॉम इन्फेक्टेड बोवाइन मिल्क। किस केस में? प्राइमरी जो ओरल में होगा, अगर डायरेक्ट आके ओरल कैविटी में टीबी जो है बैसिलाई वो इनॉक्यूलेट कर रहा हो, और एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण, एक्सट्रैक्टेड सॉकेट के इन्फेक्शन के कारण, या फिर इन्फेक्टेड बोवाइन मिल्क के कारण।
बट ये सेकेंडरी ओरल ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन भी हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ आइदर डायरेक्ट एक्सटेंशन इनटू द ओरल कैविटी बाय ट्यूबरकुलस बैसिलाई इन द नेबरिंग स्ट्रक्चर सच एज फेरिंग्स और फ्रॉम हेमाटोजेनस या लिम्फेटिक स्प्रेड फ्रॉम लंग्स। अब क्या होगा कि हमारे सिस्टेमिक ट्यूबरक्लोसिस है ना, वहाँ से भी टीबी अगर ओरल म्यूकोजा में आ रहा है तो सेकेंडरी ट्यूबरक्यूलर वहाँ भी होगा। तो इनके ओरल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, ये ट्यूबरक्लोसिस भी इंपॉर्टेंट है। देयर विल बी अल्सरेटिव लीशंस ऑफ द म्यूकोजा। ओरल ट्यूबरक्लोसिस के केस में म्यूकोजा का अल्सरेटिव लीशन होगा म्यूकोजा में, विच इज यूजुअली सिंगल विथ इरेगुलर लीशंस विथ रैग्ड अंडरमाइंड एजेस, मिनिमल इंड्यूरेशंस एंड विथ येलोइश ग्रैनुलर बेस। म्यूकोजा सराउंड द अल्सर इज इन्फ्लेम्ड एंड इडिमेटस। पहले तो अल्सरेटिव लीशन होगा म्यूकोजा का, जो सिंगल होगा, ग्रुप में नहीं होगा, इरेगुलर रैग्ड, उसके अंडरमाइन एजेस जो होंगे वो इरेगुलर होंगे, इंड्यूरेशंस बहुत कम होगा और येलोइश ग्रैन्युलर बेस होगा। म्यूकोजा सराउंड्स द अल्सर्स, जो म्यूकोजा अल्सर्स के आसपास होंगे इन्फ्लेम्ड और एडिमेटस होंगे। द सिंगल और मल्टीपल नोड्यूल्स कॉल्ड सेंटिनल ट्यूबरकल्स में ऑल्सो बी सीन सराउंडिंग द अल्सर। ठीक है, अल्सर को सराउंड करते हुए कुछ नोड्यूल्स भी हमें दिखेंगे जिसे हम लोग सेंटिनल ट्यूबरकल्स बोलते हैं। ट्यूबरकुलस अल्सर्स आर यूजुअली पेनफुल। ट्यूबरकुलर अल्सर्स पेनफुल होंगे। Tuberculous ulcer on the tongue will be similar to mucosal ulcer, most commonly found on lateral border of tongue। ठीक है, lateral border of tongue पे दिखते हैं। Palatal involvement is secondary to pulmonary tuberculosis। Palatal lesions में भी seen as ये secondary infection है, palate का हो जाएगा। Tuberculous involvement of maxilla, mandible and TMJ results in tuberculous osteomyelitis and tubercular arthritis। जब maxilla, mandible and TMJ में भी tuberculous infection हो, involvement हो, तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं ट्यूबरकुलस ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा या आर्थराइटिस हो जाएगा, टीएमजे जॉइंट में अगर हो रहा हो तो। ट्यूबरकुलस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सर्वाइकल लिम्फ नोड्स रिजल्ट्स इन ट्यूबरकुलस लिम्फ एडिनाइटिस। तो क्या क्या इसमें अफेक्ट हो रहा है, म्यूकोजा, पैलेट, लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग, मैक्सिला मैंडिबल के बोन, टीएमजे का जॉइंट जिससे आर्थराइटिस, एंड देन सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, टीबी में ये सब जो है अफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज sarcoidosis। Sarcoidosis is a systemic granulomatous disorder of unknown etiology with a predilection for the involvement of lung, liver, lymph nodes, skin and eyes। Sarcoidosis में क्या हो रहा है, ये एक unknown etiology का है लेकिन मल्टी ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, लंग को, लीवर को, लिम्फ नोड को, स्किन और आइज को। Most of the manifestations are due to replacement of normal tissue by non-caseating granulomatous tissue। अब सार्कोइडोसिस में क्या हो रहा है, जो नॉर्मल टिश्यू है ना वो ग्रैनुलोमेटस टिश्यू से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, म्यूकोशल लीजन्स में भी नॉर्मल कलर ब्राउनिश रेड और हाइपर केराटोटिक। म्यूकोशल लीजन का कलर ये होगा, ब्राउन हो जाएगा। पेनलेस सब म्यूकोजल नोड्यूलर या मल्टी नोड्यूलर स्वेलिंग जो होगी सार्कोइडोसिस में वो पेनलेस होगी। सैलिवरी ग्लैंड इनलार्जमेंट दिखेगा हमें, जीरोस्टोमिया दिखेगा हमें, मोबिलिटी ऑफ टीथ एंड सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी कैन बी सीन। ठीक है, ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी खत्म। तो हमने रेस्पिरेटरी देखा, रीनल देखा, सीवीएस देखा। अब कुछ मेडिकल कंडीशंस के साथ रिलेट कर करके इसे रिवाइज करना ताकि क्वेश्चन जैसा भी फॉर्म हो उस हिसाब से आप आंसर कर पाओ। सही टाइम कम है तो हमें बस टच करके तो निकलना ही है, तो ऐसे पढ़ना होगा, हमें थोड़ा एक्टिवली पढ़ना होगा, हार्ड वर्क के साथ पढ़ना होगा। अभी 3 ऑर्गन हो गया हमारा, अब है जीआईटी डिजीज और फिर बाकी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।